अमेरिका के पास होंगे स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बैटमैन, हल्क, पर हमारे देश के पास है हल्क का भतीजा, जो हरा बिल्कुल नहीं है। सब बच्चों का प्यार और इंडिया का हीरो छोटा भीम। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। अब भीम के अंदर ये इतनी ताकत कहाँ से आती है पता नहीं, शायद बाहुबली का बेटा हो। और जब भी ना भीम हारने लगता है इम्पॉसिबली, तो उसके मुंह में लड्डू फेंक दिया जाता है। कोई सेंस है इस बात की? जो पता नहीं कौन सा एनर्जी बूस्टर है जो इंडिया में अभी तक नहीं मिलता। नहीं, कौन से ड्रग्स है इसमें। अब समझ में आया, ये एनर्जी ड्रिंक नहीं, ड्रग्स मिलाती है इसमें। टुनटुन मौसी बहुत तेज हो रही हो, तभी तो पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। वाह टुनटुन मौसी, आपने तो लाजवाब काम कर दिया। मतलब सबको सबसे ज्यादा आप ही पागल बना रही हो। बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना। अब बात करते हैं इनके राजा की, जिनका दिमाग शायद घुटनों में है। मतलब अगर वो कहीं जाता है, कोई नॉर्मल राजा, वो क्या करेगा? सेनापति को अपना पद संभालने के लिए सेनापति को ही तो देगा ना वो। लेकिन ये ढोलकपुरा जो तरंगी है, ने वालों ने ना तो कभी हिस्ट्री पढ़ी, ना कभी पोल साइंस पढ़ी, और लिख दी पूरी की पूरी सीरीज लॉजिक की माँ बहन कर दी। जिसका राजा जब भी कहीं बाहर जाता है वो छोड़ जाता है भीम को, मुझे जहर दे दो, कोई $1 का है। नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पर मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? यार मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है। अबे 11 साल का बच्चा है वो, उसने दुनिया भी ढंग से नहीं देखी अभी तक। लेकिन इनका भीम इतना ज़्यादा एडवांस कैसे है यार? कुछ भी, मतलब कुछ भी। अगर कभी राजा किडनैप होता है ना, तो सेना नहीं जाती उसे बचाने के लिए, ये बच्चा जाएगा उसे और छुटा भी लाएगा वहाँ से। चाहे राजकुमारी और राजा को, दोनों को छुड़वाना हो, मतलब यही ले आएगा उन दोनों को। गुंडों से लड़ना हो भीम, चुड़ैल से लड़ना हो भीम, रोबोट से लड़ना हो भीम, पहलवान हो, कोई स्पोर्ट्स हो, साइंटिफिक हो, एस्ट्रोनॉट हो, भालू हो, मतलब कुछ भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अबे खुद जॉनी सिंस ने भी इतने काम नहीं किए होंगे जितने इस महापुरुष ने कर दिए। कहाँ से है छोटा भीम इतना छोटा? मुझे तो इसके कारनामों से नहीं लग रहा है छोटा है। अब बात करते हैं भीम के दोस्तों के बारे में, जो अलग ही प्रकार के नमूने हैं। पहले नंबर पे आती है चुटकी, जो हमेशा एक ही लहंगा पहनती है। पता नहीं इसके पास और कोई लहंगा है या नहीं है। एक एपिसोड में आया भी था दूसरा लहंगा जो चुड़ैल उठा के ले गई थी। उसके बाद भीम ने चुड़ैल से लड़ाई की, जीत गया, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद आता है उनका वो दोस्त नीला बंदर, क्या नाम था उसका, वो जग्गू, जो पता नहीं कैसे इंसानों वाली बात कर लेता है। कौन सा उसके गले में इंसानों वाला वोकल कॉर्ड है, पता नहीं उसे इंसानी भाषा समझ में कैसे आती है, और उसका कलर नीला कैसे है? मतलब कोई सेंस है इस बात की? हमें क्योंकि जितना मुझे पता है ना, इंडिया में ब्लू कलर का बंदर तो बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद आता है राजू, जो 4 साल का है और हमेशा ही 4 साल का रहता है, और हमेशा एक ब्लू कलर का अंडरवेयर पहनता है, जिसके पेरेंट्स कहाँ हैं उसका भी कुछ पता नहीं है। अरे हाँ यार, यहाँ पे किसी के भी पेरेंट्स ही नहीं है, बस चुटकी को छोड़ के। ना इनकी मम्मी है ना पापा है, बस चुटकी की मम्मी है और इंदू का पापा है, इंदुमती। बे जी कैसे रहे हैं ये बच्चे? किसने पालन पोषण कर दिया? कुछ तो दिखाओ घर का इनका, कहाँ पे रहते हैं, कितने वक्त से कैसे रह रहे हैं, वो तो दिखाओ। वैसे तो मैं माइटी राजू के बारे में तो पता ही होगा, जो शायद भीम के राजू का ही पुनर्जन्म है, जहाँ पे वो पूरे कपड़े भी पहनता है, स्कूल भी जाता है, टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट, और वहाँ पर हीरो बना फिरता रहता है। शायद एक GF भी है। पर बंदा सेम है, ना हाइट का फ़र्क है, ना सर पे बाल है, ना नाम चेंज है, बस वक्त चेंज हो चुका है अब। उसके बाद आते हैं ढोलू बोलू, जिसमें ढोलू कौन सा है और बोलू कौन सा है पता नहीं। 35 सेंटीमीटर की इनकी हाइट होती है और 5 किलो का मुश्किल से इनका वजन होता है।
उसके बाद आता है कालिया, दुर्योधन का रिश्तेदार, मोटी बुद्धि। कभी इसे विलन बना दिया जाता है, कभी हीरो बना दिया जाता है, क्योंकि जिस टाइम ये भीम के साथ होता है उस टाइम ये हीरो हो जाता है, और जिस टाइम ये भीम के अपोजिट होता है उस टाइम इसे विलन बना देते हैं। ये बंदा जो 15-16 साल का है वो एक कच्छे में क्यों और कैसे रह लेता है? उसके पास कपड़े नहीं है, या यहाँ पर किसी के पास कपड़े है ही नहीं, मतलब कोई भी कपड़े ही नहीं पहनता यार। इसमें कोई भी मेल कैरेक्टर है जिसने अभी तक पूरे कपड़े पहने हो? सिर्फ नीचे की टांग ढक ली, कच्छे के साइज ढक दिया, बस बहुत हो गया यार। ऊपर के कपड़े तो पहना, ऊपर की बॉडी क्यों एक्सपोज कर रहे हो तुम इनकी? ऊपर वाली बॉडी को तो ऐसा एक्सपोज करते हैं ना जैसे जॉन अब्राहम के 6 पैक्स तो इन्हें दिए गए हैं, या फिर ये टाइगर श्रॉफ के कुछ ज़्यादा ही बड़े फैन हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। उसके बाद आता है इनका वर्ल्ड जो लॉजिक से परे है, मतलब इनको देख के इनकी घर महल, लोग, फैशन स्टाइल, कोई भी चीज़ देख लो तो ऐसे लगते हैं 1800 का एंड है या 1900 की शुरुआत है। ओके, अभी रुको, इनका एक साइंटिस्ट भी है, एक नहीं बल्कि 2 हैं। कभी एक एपिसोड में कोई सा आता है, कभी दूसरे एपिसोड में कोई सा आता है। एक मोटा सा, एक पतला सा है। मैंने इनका एक एपिसोड भी देखा था जिसमें साइंटिस्ट ऐसा इन्वेंशन करता है कि ये बबल में बैठते हैं और वहाँ पे अलग अलग टाइप के बबल्स बनाते हैं, और एक बबल में बैठ के ये एरोप्लेन से ऊपर उड़ के स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ पर परियों से मिलते हैं। मतलब क्या है लॉजिक इसका? लॉजिक कहाँ है यहाँ पे? कोई सेंस है इस बात की? मैं जानती हूँ ये बात कोई लॉजिक बना नहीं रही है, पर एपिसोड यूं ही था। और इनके अतरंगी इन्वेंशन किसी महापुरुष ही बना सकता है, क्योंकि ये कोई आम इंसान तो बना नहीं सकता। आज तक साइंटिस्टों ने, अमेरिका वालों ने भी कुछ नहीं बनाया इससे रिलेटेड। जहाँ इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं वहाँ पर जादूगरनी और काले जादू करने वालों की भी कुछ कमी नहीं है। चुड़ैल भी है वहाँ पे, इनकी चुड़ैलें भी मस्त है, मतलब वो उनका जो मन आता है ना वो करती है। एक एपिसोड में मैंने देखा था उसने ऐसा पेड़ लगा दिया था जो ना जलता था, ना कटता था, ना उखड़ता था, उसको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मतलब इस शो में ना कुछ भी होता रहता है। एक तरफ साइंटिफिक ज़माना है जो आज से 3000 साल पहले चल रहा है, और एक चुड़ैलों का ज़माना है जो अभी भी महाभारत के वक्त चल रहा है। बस इससे ज़्यादा ना मुझसे बकलोली झेलनी नहीं जाएगी और ज़्यादा, तो वीडियो को यही बंद करते हैं। अब लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और यार कमेंट कर दो कुछ।